नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खिलौनों वाली पिचकारियों ने बढ़ाई होली की उमंग, हर्बल कलर्स और हर्बल गुलाल की डिमांड है सबसे ज्यादा। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए सनातन धर्मी हुए लामबंद, राइट टाउन स्थित गौमाता चौक में एकत्र होकर आंदोलन का किया समर्थन। और सफाई कार्य में कोताही बरतने वाली 3 ठेका कंपनियों पर गिरी कार्यवाही की गाज, लाखों रुपए लगाया गया जुर्माना। तरह तरह के खिलौने वाली पिचकारियों से होली का बाजार गुलजार है। हर्बल कलर्स के बलून और रंग बिरंगी टोपियां लोगों को लुभा रही हैं। स्पाइडरमैन, छोटा भीम, बार्बी डॉल और टैंक वाली पिचकारियां बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। रंगों के त्योहार होली की उमंग चारों तरफ बिखरती नजर आ रही है। होली के बाजार गुलजार हैं। रंग बिरंगी टोपियां, मुखौटों और खिलौनों वाली पिचकारियों की जमकर खरीदारी हो रही है। बढ़ती समझदारी ने हर्बल गुलाल और हर्बल रंगों की डिमांड भी चौगुनी कर दी है। मैं कटनी की रहने वाली हूँ। यहाँ पर आई हूँ जबलपुर में। यहाँ पर हर्बल्स कलर है, नेचुरल कलर है, कलर बलून्स हैं। देन हम खरीदारी करने आए। बहुत अच्छा माल है यहाँ पर, आप आइए देखिए। मैंने खरीदी और महंगाई का कितना असर पड़ रहा है इसमें? बहुत ज़्यादा सर, काफ़ी असर पड़ रहा है महंगाई का। आप सोच सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि एक नॉर्मल फैमिली इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती है। और क्या बोलते हैं, टोपी खरीदी, फुग्गा खरीदा और पिचकारियाँ खरीदी। कैसे लग रहा है त्यौहार? एक नंबर लग रहा है। शनिवार और इतवार पड़ जाने की वजह से बाजार बहुत शानदार है और लोगों में बड़ा उत्साह है होली के प्रति, मगर महंगाई की भी मार है। इस बार बहुत सारी नई नई वैरायटियाँ बाजार में आई हैं। पीली मिट्टी का भी चलन ज़्यादा हो गया। पीली मिट्टी का आज के समय गुलाल से ज़्यादा पीली मिट्टी का चलन हो गया, क्योंकि ये प्राकृतिक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं है। ये ज़मीन से निकल के और डायरेक्ट आदमी की पहुँच तक पहुँच रही है। ये ना नुकसानदेह है, ना किसी प्रकार का इसमें कोई केमिकल है। टैंक, पंप, बंदूक, स्टैंड गन, छोटा भीम, स्पाइडरमैन और बार्बी डॉल की पिचकारियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। मुखौटे और मास्क भी बच्चों को खूब पसंद आ रहे हैं। अभी नई पिचकारियों में बहुत वैरायटी आई है। टैंक आए हैं हमारे पास, पंपों की पिचकारी वगैरह भी है और खिलौनों में भी वैरायटी बहुत अच्छी है। वैसे ही नॉर्मल रेट है सर, कोई ज़्यादा महंगाई वाला हिसाब किताब। नई पिचकारी में क्या आया इस बार? अभी तो उसमें मार्क्स आया सर, मोदी वाला मार्क्स आया, अभी चल रहा था वो। और पर वाले मार्क्स आए एक से एक, और पंपों वाली पिचकारी आई एक से एक वैरायटी। ये ज़्यादा चल रहे हैं। टैंक वाली है, टैंक, छोटा भीम और स्पाइडरमैन, बार्बी डॉल वाली है पिचकारी। लोगों का कहना है कि धुड़ेरी के पहरे शनिवार और रविवार के दिन पड़ने से उनकी खरीदारी और आसान हो गई है। रंगों के त्योहार होली में बीते कुछ वर्षों में केमिकल युक्त रंग लगाने का चलन बढ़ गया है, जिससे न केवल लोगों की त्वचा को नुकसान पहुंचता है, बल्कि कई रोगों का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में चिकित्सकों एवं शहर के जिम्मेदार नागरिकों ने लोगों से हर्बल रंगों से होली खेलने की अपील की है और साथ ही पानी की बर्बादी ना हो, इस ओर भी ध्यान देने पर जोर दिया है। केमिकल युक्त रंगों से होली का उत्सव मनाने वाले अन्य लोगों की सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसे रंग उनके चेहरों पर मल देते हैं, जिसके कारण कई लोग त्वचा संबंधी रोगों का शिकार हो जाते हैं। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने केमिकल युक्त रंगों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। देखिए, जो भी होली के रंग उपयोग में आते हैं उसमें एक तो वो आते हैं जिसमें बहुत सारे रासायनिक पदार्थ मिलाकर उन्हें बनाया जाता है, और एक आते हैं हर्बल। तो जो रासायनिक पदार्थ जिसमें ज़्यादा होते हैं, यदि उसका उपयोग ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आँखों को होता है व्यक्ति की, यदि आँख में चला जाएगा। क्योंकि कई बार लोगों को मैंने देखा है बहुत बुरी ढंग से वो रंग फेंकते हैं। वो भले ही पाउडर के रूप में हो या भले ही वो तरल रूप में हो, आँख में जाता है तो आँख को बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसके अलावा ये रंग जो होते हैं ये स्किन एलर्जी के बहुत बड़े कारण होते हैं। ऐसा देखा गया है कि लोगों को स्किन में बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है इसके कारण, और कुछ लोगों को तो बहुत लंबे समय तक इसका इलाज भी कराना पड़ता है, और फिर एक बार एलर्जी होने के बाद वो बार बार उनको होने लगती है। तो प्रयास यही होना चाहिए, और रंग ऐसे उपयोग में आना चाहिए कि जो आसानी से छूट सकें। तो मेरी तो यही सलाह है सबको कि जो हर्बल कलर्स आजकल आ रहे हैं, जैसे आजकल मैंने कल देखा एक कि वो फूलों से बना रहे हैं उसको, या पत्तियों से बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो होते हैं, ये जो कलर होते हैं,
ये कलर या ये जो रंग होते हैं ये नुकसान नहीं करते हर्बल। सभी को यही सलाह, और ख़ासकर बच्चों को तो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे तो सोच भी नहीं पाते कि आँखों को बचाना है, मुंह को बचाना है, कान को बचाना है, ये सोच ही नहीं पाते। इसलिए बच्चों को तो इससे बचाना ही चाहिए, और अपने माता पिता को बच्चों को अपने सामने ही, होली के जो छोटे बच्चे हैं अपने सामने ही, मैंने देखा है, नहीं तो अचानक छोड़ देते हैं, बच्चे हुड़दंग कर रहे हैं और इस तरह से उनको नुकसान होता है। वहीं देश की भावी पीढ़ी भी अब केमिकल वाले रंगों से परहेज कर रही है और साथ ही ऐसे कलर की बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग कर रही है। कल होली है और हमें होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए और हर्बल कलर का उपयोग करके मनाना चाहिए। और जो मार्केट में बिक रहे हैं हार्मफुल्स कलर है, मिलावटी, उनका उपयोग का विरोध करना चाहिए, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए और कम पानी के साथ होली का त्यौहार मनाना चाहिए। हैप्पी होली। हमेशा हर्बल कलर से ही होली खेलना चाहिए और जो मार्केट में बिकते हैं मिलावटी वाले कलर, आपको उनसे कभी भी होली नहीं खेलना चाहिए। उनके हैप्पी होली। वहीं उनके द्वारा पानी की बर्बादी ना करने की भी अपील की जा रही है। त्योहारों के मद्देनजर एवं मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने खोवा मंडी, सदर, आधारताल सहित अन्य क्षेत्रों में 1 दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों में छापा मारकर खाद्य सामग्रियों एवं जूस के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजे हैं। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खोवा मंडी पहुंचकर शिखर चंद, राकेश चंद जैन, रोहित खोया भंडार एवं अनिल श्रीवास खोया भंडार से खोवे के नमूने लिए। इसके अलावा सदर से प्रेम स्वीट्स, मलाई कतली एवं नमकीन के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इसके साथ ही आधारताल स्थित कन्हैया स्वीट्स से बर्फी, मलाई चाप और नमकीन के नमूने एकत्र किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि इंदौर से भंडार से मोतीचूर के लड्डू एवं सिंह स्वीट से मलाई कतली के सैंपल भी लिए गए हैं। वहीं आमजनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फलों एवं जूस के सैंपल भी लिए गए हैं, जिनको जांच के लिए लैब भेजा गया है। रंग गुलालों के बीच संगमरमरी वादियों के बीच स्थित हरे कृष्ण आश्रम से 428वीं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा निकाली गई। मां नर्मदा के जयकारे लगाते हुए एवं संकीर्तन करते हुए छोटे छोटे जत्थों में निकले परिक्रमावासी पंचवटी, 64 योगिनी, लम्हेटा घाट, शनि मंदिर, इमलिया न्यू भेड़ा घाट होकर सरस्वती घाट से नाव के द्वारा हरे कृष्ण आश्रम पहुंचे। फागुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम से नर्मदा पंचकोशी यात्रा निकाली गई। पंचकोशी यात्रा में शामिल परिक्रमावासी रंग गुलाल उड़ाते हुए मां रेवा के जयकारों और संकीर्तन के साथ आश्रम से निकले एवं परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए मां रेवा के प्रति अपनी आस्था एवं भक्ति का प्रदर्शन किया। आज हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट से 428वीं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा निकाली जा रही है। परम पूज्य स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, सिद्धन माता जी, पंडित मनमोहन दवे जी संकीर्तनाचार्य, आज इनके नेतृत्व में यह सुबह से ही 4 बजे से यहाँ पे अलग अलग जत्थों में संकीर्तन करते हुए, राधा नाम का नाम लेते हुए रंग गुलाल के साथ पंचकोशी परिक्रमा प्रारंभ है, जो यहाँ से धुआंधार 64 योगिनी मंदिर होते हुए लमेटा घाट से नाव पार करके इमलिया डोडवारा होते हुए सरस्वती घाट से नाव पार करके यहाँ हरे कृष्ण आश्रम में विशाल भंडारे के साथ समापन हो रहा है। साथ में बद्रीनाथ धाम से पूजित गोमती चक्र का वितरण हो रहा है, जो लगातार हर महीने की पूर्णिमा को यहाँ पे होती है। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा का समापन हरे कृष्ण आश्रम में हुआ। इस अवसर पर स्वामी रामचंद्र दास महाराज, सुधीर अग्रवाल, अवधेश करे, शिव शंकर पटेल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग मानी जाने वाली गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के समर्थन में जबलपुर में सनातन धर्मियों ने संतों के साथ मिलकर गौमाता चौक में अभियान चलाया और गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा की जा रही पदयात्रा के समर्थन में जबलपुर के सनातन धर्मी भी लामबंद हो गए हैं। इसी कड़ी में उनके द्वारा गौमाता चौक पर इस अभियान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से गौमाता को राष्ट्र घोषित करने की मांग की है।
गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए जो ये आह्वान किया गया है, जिसे 14 मार्च 2023 को गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ किया गया, जहां मैं स्वयं था। भगवान जी के साथ हम उन लोगों ने पहले दिन 11 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करी, दूसरे दिन 10 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करी। दानगीर घाटी से यह प्रारंभ हुई, उसके पश्चात ये यात्रा निरंतर चल रही है। भगवान सभी भक्तों के साथ गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अपने अपने स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है। समस्त लोग गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कराने के लिए जगह जगह आंदोलन चल रहा है और 28 तारीख तक संसद भवन दिल्ली में यह गौ यात्रा महाराष्ट्र के सानिध्य में आ रही है। इसी के समर्थन में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कराने के लिए हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करें और गौ माता राष्ट्रीय गौ माता घोषित हों। सनातन धर्मियों के अनुसार इस मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। कांग्रेस के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन उखरी रोड पर आयोजित हुआ, जिसमें बूथ स्तर की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मुख्य चुनावी मुद्दे रहेंगे। शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक बलदेवबाग उखरी रोड पर आयोजित हुई, जिसमें बूथ स्तर की तैयारियों पर विचार विमर्श हुआ। जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए दिनेश यादव ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। मैं समझ पा रहा हूँ कि जो मुझे टिकट मिली है वो जबलपुर में से जो आवाज उठी होगी हमारे नेताओं से लेके कार्यकर्ताओं से लेकर आम पब्लिक थी, और वो जो उन तक खबर पहुंची है उसका मुझे उसके कारण मुझे यहाँ पर ये अवसर दिया। इसके लिए मैं उन्हें दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ पर बैठक है, प्रथम बैठक है, और इस स्थिति में भी आज इतनी सैकड़ों की तादाद में हमारे शहर में पूरे लोकसभा से कोने कोने से कार्यकर्ता जो आया है, साथी आया है, वो मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है और मुझे शक्ति दे रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा, कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चुनावी मुद्दे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सच्चाई बताएंगे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जितने वादे किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करे थे वे सब झूठे साबित हो रहे हैं। फिर चाहे गेहूं की एमएसपी की बात हो, धान की एमएसपी की बात हो, किसानों को मुफ्त बिजली की तमाम बातें जो किसानों से और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जुड़ी थी वे सब झूठी साबित हो रही हैं, जिसका आक्रोश आप देखेंगे 19 तारीख को मत मशीनों में जाके दिखेगा। कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का संचार करने की कोशिश की गई। शहर की सफाई व्यवस्था में कोताही बरतने वाली 3 ठेका कंपनियों के खिलाफ जुर्माना की कार्यवाही की गई है। नगर निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। शहर की सफाई व्यवस्था में कोताही बरतने वाली 3 ठेका कंपनियों पर करीब 8 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। इन कंपनियों में आर प्रियांशी, बर्फानी ग्रुप एवं अल्ट्रा कंपनी का नाम शामिल है। स्वास्थ्य अधिकारी मनु संभव अयाची ने बताया कि सफाई मजदूरों की संख्या निरीक्षण के दौरान कम मिली थी, जिसके चलते यह दंडात्मक कार्यवाही की गई है। वर्तमान में जो हमारे सफाई निविदाकार हैं तो लगातार फील्ड निरीक्षण पे या जो हमारे पास प्राप्त शिकायतें हैं उनके आधार पर जो कमी पेशी पाई जा रही है या शहर में जो गंदगी हो रही है या उनके द्वारा जो भी लेबरों की आपूर्ति की जा रही है, तो सीएसआई एवं एएचओ के प्रतिवेदन अनुसार जो भी एब्सेंटीज थे उसके अकॉर्डिंगली हमने अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित किया है अपने सफाई निविदाकार पर। इसमें सर्वाधिक आर प्रियांशी के ऊपर लगभग 4.5 लाख के आसपास, बर्फानी सिक्योरिटी सर्विस के ऊपर हमने लगभग 2.8 लाख के आसपास, और अल्ट्रा क्लीन के ऊपर भी हमने जुर्माना अधिरोपित किया है। एंड अगर लगातार इनके द्वारा इस प्रकार की अनियमितता की जाएगी तो इनके ऊपर अनुबंध अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि यदि गलतियों में सुधार नहीं हुआ तो ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। नई फार्मा कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की आड़ में रिश्वत दी गई है। ये आरोप लगाते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष एवं आरटीआई कार्यकर्ता मनीष शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि ऐसी फार्मा कंपनियों की भी जांच की जाए। आरटीआई एक्टिविस्ट मनीष शर्मा ने बताया कि हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने 80 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं।
इसके अलावा टोरेंट फार्मा, नाटको, हेटेरो, डिवीज, अरविंदो फार्मा, सिप्ला और MSN फार्मा ने भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे थे। इनमें से कुछ कंपनियों ने राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों की अनुमति के बिना ही दवाएं बेचना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सत्ता पक्ष को 200 करोड़ का चंदा दिया था। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है, निवेदन है कि जितने भी इस तरीके से कंपनियों ने खासकर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद या उनके पर किसी प्रकार के नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में रिश्वतखोरी करी है, उसकी जांच होना चाहिए और उनके पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्र सरकार के ऊपर भी भ्रष्टाचार में इस तरीके से जो भी लिप्त अधिकारी कर्मचारी पाए जाते हैं या उनके नेता पाए जाते हैं, मंत्री विधायक पाए जाते हैं, उन पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। 5 दिवसीय रंगोत्सव पर्व के मद्देनजर नर्मदा तटों पर स्नान के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए होमगार्ड के द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 20 SDRF जवानों को रिजर्व बल में रखा गया है। होमगार्ड के द्वारा नर्मदा तटों पर जवानों को तैनात किया गया है। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नीरज सिंह ने बताया कि होली पर नर्मदा तटों पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिहाज से 40 से अधिक जवानों को विभिन्न घाटों पर तैनात किया गया है और मोटर बोट से पेट्रोलिंग कर लोगों को गहरे पानी में जाने से भी रोका जाएगा। होली पर्व को देखते हुए होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा SDRF के द्वारा पर्याप्त तैयारी की गई है। इसमें जो हमारा मूल बल है SDRF का, वो यहाँ पर रिजर्व में रहेगा और इसके साथ ही होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का दल हमारा नर्मदा नदी के तटों पर, जहाँ पर भी भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी, वहाँ पर जो है तैनात किया जाएगा। करीब 40 से 50 लोगों का बल हमारे द्वारा लगाया जाएगा। ये जैसे होली का त्यौहार शुरुआत होती है 25 तारीख से, उसके बाद 5 दिन रंग पंचमी तक हमारी ड्यूटियाँ रहेंगी। जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की बात करें तो ग्वारी घाट हमारी प्राथमिकता में रहता है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो होली के बाद में नहाने वगैरह के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो DRC की टीम है वो भी मौजूद रहेगी और अतिरिक्त बल भी तैनात रहेगा। वहीं SDRF के बल को रिजर्व में रखा गया है। 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले गैर हिंदू आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने संजीवनी नगर थाने में प्रदर्शन किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवक के द्वारा पिछले 4 माह से नाबालिग लड़की का दैहिक शोषण किया जा रहा था और संगठन को जब इसकी जानकारी मिली तो लड़की के परिजनों के साथ मिलकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई एवं उसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। लड़का है जो 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार किया और निरंतर 4 महीने से कर रहा था। जैसे हम लोगों को जानकारी मिली, थाना संजीवनी नगर से हमें सहयोग मिला और तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक्शन में आके और उस लड़के को गिरफ्तार किया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।